न की होती तो मस्जिद भी नहीं गिरती, अगर हिजरत न की। अगर हिजरत न की होती तो मस्जिद भी नहीं गिरती, रवादारी की जड़ में हम, रवादारी की जड़ में हम ही मठा छोड़ आए हैं। वो टीपू जिसकी कुर्बानी, वो टीपू जिसकी कुर्बानी ने हमको सुरखरू रखा, उसी टीपू के बच्चों को, उसी टीपू के बच्चों को अकेला छोड़ आए हैं। अगर हिजरत ना की होती। जिसे हम असलहे की तरह, जिसे हम असलहे की तरह मिलजुल कर चलाते थे, वो चरखा घर के एक कोने, वो चरखा घर के एक कोने में रखा छोड़ आए हैं। बहुत रोई थी हमको याद, बहुत रोई थी हमको याद कर कर के बाबरी मस्जिद, जिसे फिरका परस्तों में, जिसे फिरका परस्तों में अकेला छोड़ आए हैं। अगर हिजरत ना की होती। गुजरते वक्त बाजारों से अब भी ध्यान आता है, गुजरते वक्त, गुजरते वक्त बाजारों गुजरते वक्त बाजारों से अब भी ध्यान आता है, किसी को उसके कमरे में संवरता छोड़ आए हैं। मुहाजिर इसलिए हम हैं
हाजिर इसलिए हम हैं कि एक मिसरे की सूरत में यहाँ आते हुए होंगे, यहाँ आते हुए होंगे, मिसरा छोड़ आए हैं, यहाँ आते हुए होंगे, मिसरा छोड़ आए हैं। वो टीपू जिसकी कुर्बानी, वो टीपू जिसकी कुर्बानी ने हमको सुरखरू रखा, उसी टीपू के बच्चों को, उसी टीपू के बच्चों को अकेला छोड़ आए हैं। अगर हिजरत ना की होती, अगर हिजरत ना की होती, अगर हिजरत ना की होती। कार्यक्रम नई ऊंचाइयां तय कर रहा है। जिस तरह से हिस्से चुने गए, यकीन मानिए कवि सम्मेलन और मुशायरे के मंचों पर मुनव्वर साहब के साथ तो बहुत सानिध्य रहता है, बहुत अवसर मिलते हैं, बराबर महीने में 2-3 तो कम से कम हो ही जाते होंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के हालांकि उनसे अभी बात हुई लगभग घंटे भर पहले, 1.5 घंटे पहले जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अवश्य तब तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन तकलीफ मुझे भी है कि रास्ते में हूँ और शायद वहाँ पर समय तक ना पहुँच पाऊँ। लेकिन उसके बावजूद जब भी आशुतोष भाई का जाना हुआ या जब भी कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में मुलाकात होती थी, इस पर चर्चा करते थे, धुन कौन सी बनी, थोड़ा सा वीडियो दिखा, अच्छा कैसे हुआ, इस पर उनकी नज़र थी। और आज भी उन्होंने कहा कि श्लेष ये ध्यान रखना, आशुतोष भाई को भी याद करते हुए, कि उसका पूरा वीडियो बनवाना, अगर मैं समय से पहुँचा तो ठीक, नहीं तो कल मिल कर जाना, साथ बैठ कर जाना। मुनव्वर साहब ठीक है, शायद अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज उनका लिखा हम सबके बीच में है और यही आगे भी रहेगा। अब जिस ओर इशारा दे रहा हूँ आप बखूबी समझ जाएंगे कि किस संदर्भ में अब यह गज़लें, ये नज़्म बात करेंगी। मुनव्वर साहब के ही 2 शेर मुझे याद आते हैं कि ऐ अंधेरे देख ले, ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। या मुनव्वर साहब कहते हैं किसी के हिस्से में मकान, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ के प्रति यह जो संवेदना है, जो प्रेम है, यकीन मानिए शब्दों में तो उसको लिखना मुश्किल है। कब मुझे अपनी भी 2 पंक्ति याद आती है कि शब्दों की अपनी सीमा है, कैसे व्यक्त करूं, माँ तुमको पूरा पूरा कैसे अभिव्यक्त करूं। धूप में तुम छाया होती हो, बारिश में छाता हो, कोई भी मौसम तुमसे जीत नहीं पाता, यादों के जंगल में खुद को कैसे सख्त करूं, माँ तुमको पूरा पूरा कैसे अभिव्यक्त करूं। यकीन मानिए जिस तरह हमारे काव्य ऋषियों ने लिखा था कि गुरु की महिमा के लिए समुद्र भी कम पड़ जाएगा अगर स्याही हो, और कागज़ भी कम पड़ जाएगा, जिस तरह से लेखनी की बात कही थी, उसी तरह माँ के लिए तो मुझे लगता है कि शब्द का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द माँ को सही व्याख्यात भी कर सकते हैं। माँ का प्रेम अनंत है, माँ के स्वरूप अनंत है। उन्हें प्रणाम करते हुए अगली प्रस्तुति की ओर जोरदार तालियों से आप सबका हौसला बढ़ाएं। वो सोधी रोटियां हमको यहाँ कैसे मयस्सर हो, वो मिट्टी से बना अपना चूल्हा छोड़ आए हैं,
पका कर रोटियां रखती थी माँ, पका कर रोटियां रखती थी माँ, जिसमें सलीके से निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं। वो सौंधी रोटियां हमको यहाँ कैसे मयसर हो। वो सूखी रोटियाँ हमको यहाँ कैसे मयसर हो। वो मिट्टी से बना हम अपना चूल्हा छोड़ आए हैं। वो मिट्टी से बना हम अपना पका कर रोटियां रखती थी माँ, पका कर रोटियां रखती थी माँ, जिसमें सलीके से निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं। वो सोती रोटियां हमको यहाँ दोस्ती अखलाक अपनापन मिलनसारी, दोस्ती अखलाक अपनापन मिलनसारी, यहाँ आते हुए क्या क्या सासा छोड़ आए हैं। यहाँ आते हुए क्या क्या सासा छोड़ आए हैं। हिमालय से निकलती हर नदिया आवाज, हिमालय से निकलती हर नदिया आवाज देती है। मियाँ जाओ हुजूर कर लो ये जंगला छोड़ आए हैं।
आपका यह साथ ऐसे ही बना रहे। 3 और ऐसे ही खूबसूरत प्रस्तुतियां 3 और हैं, 3 टुकड़े मेरे कहने का आशय। यह जो बिछड़ने का सबब होता है, बहुत न जाने कितने मीठे मीठे रिश्ते जीता है आदमी, न जाने कितने एहसास होते हैं उसके भीतर। बहुत कुछ कह भी पाता है, बहुत कुछ नहीं भी कह पाता है, बहुत कुछ उसके साथ जाता है और बहुत कुछ वहीं छूटा रह जाता है। जब इन एहसास को वो समेटता, इन एहसासों को, अपनी जिंदगी को समेटता है, अपने उन रिश्तों को सहेजता है, उस मिठास को, उस टीस को समेटता है, तो उसे बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ उड़ेलना चाहता है, बहुत कुछ लिखना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है, पर शायद तब भी लगता है कि वह कुछ अधूरा सा ही रह जाए। सलोनी सांवली सी फिर वो सूरत याद आएगी, सलोनी सांवली सी फिर वो सूरत याद आएगी, हर एक लम्हे को वो तेरी जरूरत याद आएगी, तेरे यादों की चादर ओढ़ के बैठी कहानी को हंसी लम्हे घड़ी वो खूबसूरत याद आएगी। ले चलता हूं एक और एहसास की ओर। जोरदार तालियों से मित्रों फिर से स्वागत करें भाई आशुतोष जी और साथियों का। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, और मैं इत्तेफाक रखता हूं कि काश मेरा घर तेरे घर के बराबर होता, काश मेरा घर तेरे घर के बराबर होता, तू ना आती तेरी आवाज तो आती। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था। तेरे काढ़े हुए तकिए पे, तेरे काढ़े हुए तकिए पे रखा छोड़ाए हैं, रखा छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था। तेरे काढ़े हुए तकिए पे, तेरे काढ़े हुए तकिए पे रखा छोड़ाए हैं, रखा छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था। वक्त की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, गए वक्त की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, गए वक्त की एल्बम देखने बैठे तो याद आया। हम एक चेहरे में अपना, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ाए हैं, नाक नक्शा छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो
रखा छोड़ाए हैं, रखा छोड़ाए हैं। वो जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था। वहाँ आसाइशें कम थी, तमन्नाएं ज़्यादा थी। 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 यहाँ पर तेल नौमन है, यहाँ पर तेल नौमन है, तो राधा छोड़ाए हैं, तो राधा छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था। तेरे काढ़े हुए तकिए पे, तेरे काढ़े हुए तकिए पे रखा छोड़ाए हैं, रखा छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था। तबीयत जब भी घबराती थी, जाकर बैठ जाते थे। तबीयत जब भी घबराती थी, जाकर बैठ जाते थे। तबीयत जब भी घबराती थी, जाकर बैठ जाते थे। हमें अफसोस है, हमें अफसोस है, हम शामीना छोड़ाए हैं, शामीना छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था। तेरे काढ़े हुए तकिए पे, तेरे काढ़े हुए तकिए पे रखा छोड़ाए हैं, रखा छोड़ाए हैं। वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, अपना नाम लिखा था, अपना नाम लिखा था, अपना नाम लिखा था। आज का भी जो दौर है, अगर हम एक नज़र उठाकर देखें पूरी दुनिया की ओर, तो बहुत सी ऐसी जगहें हमें दिखाई दे रही हैं जहाँ पे बहुत अशांति है, बहुत हिंसा है, और कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपनी ज़मीन से दूर हो रहे हैं, अपनी जड़ों से कट जा रहे हैं, अपने लोगों से बिछड़ जा रहे हैं। यह कम नहीं है। आज जबकि सिर्फ हमें अपना गांव या हमारा शहर छोड़ना पड़ता है, और वह भी हमारी अपनी नौकरी के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए या अन्य कारणों से, तो भी हमारे अंदर वो टीस रहती है, वह दर्द होता है, वह बिछोह कहीं ना कहीं चुभता है। तो सोचिए उनके साथ क्या होता होगा जो अपने देश से अलग हो जाते हैं, जो अपनी मिट्टी से अलग हो जाते हैं, जो अपनों से अलग हो जाते हैं, जो अपने रिश्तों से कट जाते हैं।
उस दर्द को फिर एक नए मकाम तक ले जाने के लिए भाई आशुतोष जी और साथी, मैं चाहूँगा एक बार फिर आपकी जोरदार तालियां हो। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में। हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं चांद सक्सेना जी। ये रुबाई जब उन्होंने सुनी थी तो उन्होंने तुरंत उसको जो है, जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, उसको उन्होंने अपने मोबाइल पे ले लिया और बताते हैं कि मैं रोज सुनता हूं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में, पुराने घर की दहलीजों को सुना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में, पुराने घर की दहलीजों को सुना छोड़ आए हैं। पुराने घर की दहलीजों को सुना छोड़ आए हैं। जो हमें तक सताती है, ये कैसी नफरतें हैं जो हमें तक सताती है। मोहब्बत हम तुझे शायद
और अब उस सोपान, उस शिखर तक हम आ पहुँचे हैं जब इस प्रस्तुति की आखिरी कड़ी होगी। पर एक बात जो बहुत साफ है, जो तमाम रचना धर्मियों ने भी लिखा और आज भी लिख रहे हैं और आगे भी यही बात रहेगी। मुझे एक दोहा और एक मुक्तक अपना याद आता है। वो मुनव्वर साहब हो या हमारे अग्रज रहे हों या आप जो भी कला, साहित्य, संस्कृति जो भी लोग रच रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। और दोस्तों, आज एक संदेश और ये चुनौती भी उसके साथ साथ, इस प्रस्तुति के साथ, कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश की, जिन्होंने लोगों के जहन में और दिलों में नफ़रत पैदा की, जिन्होंने हमको बांटा, कभी ज़ात पर, कभी मज़हब पर, कभी क्षेत्रीयता पर, कभी रंग पर, कभी लिंगानुभेद पर, उन सबको यह एक मैसेज है, एक कड़ा संदेश है। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं। शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है। इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। इस प्रस्तुति का भी यही आशय था, या मोहब्बत ही जिंदा रहेगी, या एका ही जिंदा रहेगा, या अपनापन ही जिंदा रहेगा। और जिस तरह आप साथ दे रहे हैं, यह साथ ही इतिहास में लिखा जाएगा, यही कालातीत होगा। मैं चाहता हूं इस आखिरी कड़ी और प्रस्तुति के लिए बिल्कुल जोरदार घनघोर तालियां सभी साथियों के लिए। मैं जहां तक समझता हूं कि आज की महफिल की ये आखिरी गजल होगी, लेकिन इस शहर के लिए तो अब आगाज हुआ है। और मुझे लगता है कि ये शहर मुझे हर बार याद करेगा। आप सबका इतना स्नेह देखकर मैं कुछ लोगों का चेहरा देख पा रहा हूँ और कुछ लोगों का नहीं। सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। हमारे बीच में चांद भैया, गुलशन भारती जी, मनीष हिंदवी जी और तमाम ऐसे लोग जो आज यहाँ पे बैठे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं अपने मंच से जहाँ भी मैं प्रोग्राम करता हूँ ये शेर ज़रूर बोलता हूँ, हम लोगों की अकेले की मेहनत नहीं होती। ये एक माला है, सभी मोती हैं, लेकिन एक धागा है जो कि सारे मोतियों को एक धागे में पिरो के पूरी एक माला तैयार होती है। तो हर आरज़ू जिंदे जावेद नहीं होती, हर आरज़ू जिंदे जावेद नहीं होती। हर दिल का जख्म कहीं कमल बनता है। जब दिल भी हो, दौलत भी हो, शोहरत भी हो, सीरत भी हो, तब जाके कहीं एक ताजमहल बनता है। वहाँ कागज की कश्ती भी बहुत इठला के चलती थी। वहाँ कागज की कश्ती भी बहुत इठला के चलती थी। वहाँ कागज की कश्ती भी बहुत इठला के चलती थी। हम अपने घर के आंगन में, हम अपने घर के आंगन में जो दरिया छोड़ आए हैं, गज़ल में हम
अगर हम ध्यान से सुनते तो मुमकिन है पलट जाते। अगर हम ध्यान से सुनते तो मुमकिन है पलट जाते। मगर आजाद का खुतबा अधूरा छोड़ आए हैं। मगर आजाद का खुतबा अधूरा छोड़ आए हैं। अधूरा छोड़ आए हैं। अभी तक रंग सारे याद हैं अपनी पतंगों के। अभी तक रंग सारे याद हैं अपनी पतंगों के। जिन्हें हम पेड़ की शाखों, जिन्हें हम पेड़ की शाखों में उलझा छोड़ आए हैं। वहाँ कागज की कश्ती भी बहुत पिला के चलती थी। नदी के मोड़ पर अब तक हमारी मुंतज़िर होगी। नदी के मोड़ पर अब तक हमारी मुंतज़िर होगी। वो एक कश्ती जिसे हम और अब्बा छोड़ आए हैं। वो एक कश्ती जिसे हम और अब्बा छोड़ आए हैं। और अब्बा छोड़ आए हैं। मुहाजिर कहते दुनिया इसलिए हमको सताती है। मुहाजिर कहते दुनिया इसलिए हमको सताती है। कि हम आते हुए कदमों में, हम आते हुए कदमों में शजरा छोड़ आए हैं। वहाँ कागज की कश्ती भी बहुत पिला के चलती थी। वहाँ कागज की कश्ती भी बहुत खिला के चलती थी। हम अपने घर के आंगन में, हम अपने घर के आंगन में जो दरिया छोड़ आए हैं। गज़ल में हमने हिजरत के बहुत से दुख समेटे भी। गज़ल में हमने हिजरत के बहुत से दुख समेटे हैं। समंदर कैद था जिसमें, समंदर कैद था जिसमें वो पूजा छोड़ आए हैं। वहाँ कागज की कश्ती बहुत पिला के चलती। और दोस्तों इसी के साथ मैं आशुतोष श्रीवास्तव, फरहीन फातिमा
राकेश आर्या जी, दीपक मिश्रा जी, मनोज, राजेंद्र जी और अजय शुक्ला के साथ अपनी इस पूरी टीम के साथ आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे साउंड इंजीनियर के लिए एक जोरदार तालियां चाहूँगा। एक जोरदार तालियां, बहुत अच्छा साउंड इन्होंने सेट किया है। हमारे बड़े भाई ध्वनि और प्रकाश का निर्देशन उमेश कुशवाहा जी पीछे ऊपर हैं। एक बार सब लोग खड़े होकर इनके लिए ताली बजा दें। और सबसे अंत में मैं बुलाना चाहूंगा इस पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा जिन्होंने तैयार की, भाई श्लेष गौतम जी और उत्पल बापी जी, एक जोरदार तालियों के साथ। 2 मिनट मित्रों, और सचमुच में आपका साथ बहुत अंदर तक उद्वेलित करता रहा, बहुत ऊर्जा देता रहा। किसी भी काम को करने के लिए पूरी सदिच्छा होती है, पूरा मनोयोग होता है, पर उसके बावजूद अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 4 पंक्तियां दूंगा और उसके बाद मैं भाई उत्पल बापी से आग्रह करूंगा धन्यवाद के लिए। वह भी बहुत आवश्यक होता है, बहुत लोगों का साथ होता है, आपका साथ, प्रेस मीडिया का साथ, साथियों का साथ। वो 4 पंक्तियां पूरी सदिच्छा के बावजूद अगर कोई कमी रह जाए उसके लिए, सफर के वास्ते जब भी नदी घर से निकलती है। ये पंक्तियां भी मैंने शायद बहुत पहले लिखी थी और कुछ ऐसी स्थिति गुजरी जिस समय की शायद मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा था, तब यह कहीं उभरी थी कि कैसी कभी कभी ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती लेकिन शायद कमी रह जाती है। सफर के वास्ते जब भी नदी घर से निकलती है, कहीं पर दिन गुजरता है, कहीं पर रात होती है, समंदर तक पहुंचना चाहती है हर नदी, लेकिन सफर की मुश्किलें अक्सर नदी के साथ होती हैं। सफर की मुश्किलें अक्सर नदी के साथ होती हैं। मैं भाई उत्पल बापी से आग्रह कर रहा हूं धन्यवाद के लिए। 2 मिनट और। नमस्कार, प्रणाम सभी को। अभी हमारे बीच डॉक्टर शैलेश गौतम जी, जो कि इस मंच को संभालते हैं और इंटरनेशनल फेम है, अंतर्राष्ट्रीय फेम है, और इनके बगैर ये समा नहीं बनती और आपके बगैर भी। कहते शाम गम कुछ उस निगाहें नाज की बातें करो, शाम गम कुछ उस निगाहें नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। आपके बीच हम डॉक्टर शैलेश गौतम जी को सम्मान करना चाहता हूं। हमारे बीच डॉक्टर शैलेश गौतम जी को आशुतोष जी कृपया आ जाए। हाँ, धर्मेंद्र जी को मैं चाहता हूं स्टेज पर आ जाए। हम डॉक्टर शैलेश गौतम जी के तो उतना शेर व शायरी नहीं मार सकता, फिर भी कहते हैं हर बात पर सवाल उठाए न कीजिए, हर बात पर सवाल उठाए न कीजिए, ऐसी हसीन शाम गंवाए न कीजिए। मैं जानता हूं आपको हो जाएगा नशा, मैं जानता हूं आपको हो जाएगा नशा, शीशे में खुद से अपनी आंख मिलाए न कीजिए। ये मेरी और आपकी आपस की बात है, ये मेरी और आपकी आपस की बात है, अपने किसी गैर को बताए न कीजिए। जो दिल करे उसी पे चला कीजिए, जो दिल करे उसी पे चला कीजिए, अपनी ख्वाहिशों को दबाए न कीजिए। मैं इस बात पे लेकर डॉक्टर शैलेश गौतम जी का स्वागत करते हुए हमारे बीच धर्मेंद्र जी उनके स्वागत कर रहे हैं। और जो कि डॉक्टर शैलेश गौतम सिर्फ हम लोग के बीच के, हमारे इनके पिताश्री, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे इनके पिताश्री के साथ में, और अमित जी के पिताजी प्रयाग रंगमंच हुआ करता था, इलाहाबाद के रंगमंच से हम लोग बचपन से ही ड्रामा में रहते थे। फिर इप्टा संस्था बॉम्बे से हम लोग संबोधित थे। मैं बॉम्बे से बॉम्बे इलाहाबाद करता था कभी कभी। इस चीज़ के लिए आज हमको कम से कम साल भर पहले बोला गया। हमारे धर्मेंद्र जी, आप कृपया आप आ जाए प्लीज। हमारे बीच जो संगत कलाकार हैं, हमारे आशुतोष जी के साथ सह पाठिका, सह गायिका फरहीन फातिमा, सह गायिका।
को स्वागत के लिए इनके स्वागत के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत कर। चंद लोग हैं, यही चंद लोग, एक एक 100 के बराबर हम लोग के लिए है। हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, बॉम्बे से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आपके लखनऊ। बहुत नाजुक शहर है, बहुत नज़ाकत की शहर है। हम लोग बहुत बाखूबी इसकी चर्चा करते हैं। आप थोड़ा सा ताली, थोड़ी सी प्रेशर देकर लगा दीजिए। चंद्र प्रकाश मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, कृपया आप स्टेज पे आ जाए। चंद्र प्रकाश मिश्रा जी। हमारे जाने माने पत्रकार, इलाहाबाद के सारे बड़े बड़े प्रोग्राम शो में चंद्र प्रकाश जी सभी में शरीक रहते हैं। हमारे इलाहाबाद, पूरा भारतवर्ष का संगीत समिति हमारे बीच श्वेता श्रीवास्तव जी के द्वारा बुके अर्पण की गई। और हमारे इस बीच में हमारे इलाहाबाद के संगीत समिति, जहां से संगीत इधर हमारे आपके लखनऊ भातखंडे है, इसी तरह संगीत समिति इलाहाबाद के प्रांगण का पूरा भारतवर्ष नहीं विश्व माने जाते हैं। उनकी डिग्रियां, उनके वहाँ के कलाकार, तो वहाँ के जो साउंड संभालते हैं, साउंड डिपार्टमेंट संभालते हैं आज से बहुत ज़माने से, कम से 30-35 साल से। तो मैं चाहूँगा उमेश जी कृपया की स्टेज में आ जाए। और वहाँ के इलाहाबाद के सभी बड़े प्रोग्राम, ऐसा कोई नहीं बड़े प्रोग्राम हुआ, सभी बड़े प्रोग्राम उमेश जी संभालते हैं। एक ज़माना अरसा बिता दिया जहाँ पर सिर्फ इनके अलावा किन्हीं भी साउंड नहीं रहता है। उमेश जी, हमारे बीच राकेश आर्य जी, जो कि गिटार पर, इन्होंने सिर्फ हमारे कंपोजिशन, तो हम लोगों ने कंपोजिशन जो किया, ये हम लोग कभी मैं बॉम्बे बैठ के, कभी मैं इलाहाबाद आता हूँ, कभी कहीं रह के कंपोज हम लोग मिलके किया। लेकिन राकेश जी बिना कुछ संगत किए, बस फोन में इन्होंने गाइड किया बाखूबी से संगीत को, अच्छी प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग बिना रिहर्सल के हम लोग सब सीधे आए हैं। और आज भी बहुत अच्छी बाखूबी से बजाए, एक से एक पीस बजाए, हम लोग दंग होगा। हम तो, मैं कभी पीछे जाके सेट सोच रहा हूँ कहाँ से साउंड क्या है, लेकिन बाखूबी राकेश जी के लिए मैं भी अपनी तरफ से ताली बजा रहा हूँ भाई। और हमारे बीच दीपक मिश्रा जी वायलिन पे, जो कि इन्होंने इंडस्ट्री में, हम लोग भी इंडस्ट्री के, आज हम लोग काफ़ी ज़माने से इंडस्ट्री में, हम लोग बचपन से हमारे फिल्म लाइन में हूँ। हमारे दीपक जी भी हमारे जगदीश जी के साथ में, हम लोग आखिरी काम हम लोग दुश्मन में मैं जगदीश के साथ काम किया। दीपक जी भी कई फिल्मों में काफ़ी संगत में रहे। दीपक जी के तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और हमारे बीच मनोज जी पैड पर, मनोज भाई पैड, बिना पैड के वो सारी चीज़ें जो साइड में जिसको बोलते हैं, साइड में बिना पैड के भराई नहीं जाती। श्वेता जी के हाथों और मनोज जी के हाथों में। हमारे बीच ढोलक पर, जो कि इलाहाबाद के है और बहुत दूर दूर तक जाते हैं प्रोग्राम में बाखूबी। अब हमारे बीच चांद जी के अलग पर्सनालिटी, अलग चाल है, अलग ढाल है, और कभी निकले चांद जी के थ्रू हमारे राजेंद्र जी, कत्ल करना है तो मेहंदी रगे हाथों से करो, रंग भी उल्फत की रहे, खून भी होली की रहे। हमारे बीच राजेंद्र जी बहुत बाखूबी से ढोलक बजाए। अब बीच में हमारे सबसे महान कलाकार, जो कि इलाहाबाद के, इनकी कई स्कूल कॉलेज है, हमारे बीच अजय शुक्ला जी, जो कि इनके स्कूल कॉलेज है, इनके काफ़ी बच्चे हैं स्कूल, जो कि इन्होंने इनके सिखाए हुए बड़े बड़े लेक्चरर प्रोफेसर कई स्कूल कॉलेजों में हैं, जो कि फिर भी हम लोग के कुछ कंपोजिशन बांध के रहते हैं। हम लोग बॉम्बे वाले हैं और कंपोजिशन उन्होंने बाखूबी से वो इशारा कर रहे हैं कि ऐसा करो नहीं करो। शुक्ला जी के लिए, अजय शुक्ला जी के लिए बार जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगा शैलेश गौतम जी, प्लीज कृपा ये मंच आप ही संभाल सकते हैं। थैंक यू।
नहीं, सम्मान हुआ है दादा का, वो अपनी बात है, लेकिन दादा इस पूरी जो ये श्रृंखला रही है उसका निर्देशन किया है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां होनी चाहिए बापी भाई के लिए। आग्रह है माला का। देखिए, ऐसे आत्मीय कार्यक्रम में माला ही मिलती है, माल नहीं मिलता है, जान लीजिए। जोरदार तालियां। और मेरा आग्रह है, वहां फरहीन है, उमेश भाई है, मेरा आग्रह है, आशु भाई ने इतना अच्छा गाया और उनके हाथ में बुके नहीं है, ये भी हम लोग का फर्ज है। मैं चाहता हूं माला बुके जो भी है ले आइए और आशु भाई को समर्पित किया जाए। और नहीं, और एक आग्रह मेरा और रहेगा, बहुत खामोशी से जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, मैं सच कह रहा हूं, जितना उन्होंने वक्त दिया है, जितना साथ दिया है, इसी के लिए तो हम कहते हैं कि जिंदगी की गाड़ी हो, घर की गाड़ी हो, वह दोनों के साथ समर्थन सहयोग से चलती है। श्वेता भाभी मौजूद है जिन्होंने पूरा समर्पण, पूरा सहयोग दिया। मैं चाहता हूं फरहीन से कि जो बुके है, माला है, ले आके श्वेता भाभी को दे। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और चलते चलते नहीं सर, हम लोग के साथ एक और साथी हैं जो पर्दे के पीछे थे, भाई फैजान। मैं चाहता हूं वो मंच तक आए और आग्रह है, वहां माला है, आप उनका माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। फैजान को मैं आवाज देना चाहता हूं। जोरदार तालियां। और इससे पहले कि सभा समाप्त हो, गुलशन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं चाहता हूं कि राजेंद्र विश्वकर्मा जी से आग्रह है मंच पर आने का, और आग्रह है कि उनका बुके देकर सम्मान हो। हाँ, फरीन आइए। है सामने है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बुके चुके नहीं हैं, ले आइए दीजिए। और राजेंद्र भाई देखिए, तमाम कार्यक्रम देश विदेश होते हैं, अगर कभी माला खत्म भी हो जाए तो हम लोग के पास शब्दों के माला की कमी नहीं है, और वो एहसास आप हमेशा लेके जाए। एक तालियां हो जानी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे थे, आइए, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्लेष गौतम जी। और ग्रुप फोटो बाद में होगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपके पिताजी के साथ मंच शेयर किया है। डॉक्टर श्लेष गौतम जी के पिताजी हमारे परम मित्र बड़े भाई साहब कैलाश गौतम जी, उनके साथ मंच साझा किया। उदय प्रताप सिंह जी, नीरज जी, सोम ठाकुर, पारसनाथ भ्रमर, गोपाल दास जी नीरज, श्रीपाल सिंह जी खेम, ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहा है। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनकी वंश परंपरा के दर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम के लिए किसी ने ताली नहीं बजाई, मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें आप। शब्द अपने आप में अपना स्थान चुन लेता है, ये शब्द की परिभाषा है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी शब्द था, और उसको उद्भूत किया था स्वर ने। स्वर और शब्दों का ये जो तालमेल है, आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा। परदेश खींच ले गई मजबूरियां हमें, परदेश खींच ले गई, ये मुजाहिरनामा की जानिब से। परदेश खींच ले गई मजबूरियां हमें, हिजरत हमारे प्यार के लम्हात खा गई, हिजरत हमारे प्यार के लम्हात खा गई। बंटवारा बहुत हो रहा है, हम और सब उस बंटवारे के दर्द को झेलते हैं। रंगों से लोग बंटवारा कर रहे हैं, लाल तेरा, नीला मेरा, पीला उसका, हरा उसका। और मैं इस मुताल्लिक सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि जीवन रंग बिरंगा हो और हाथ में सदा तिरंगा हो। जीवन रंग बिरंगा हो, हाथ में सदा तिरंगा हो, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ एक यही है कि योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से ये कहा है कि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते, मनुष्य मेरा जिस भाव से जहाँ पर स्मरण करता है मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। वही है जो चार सू हर जगह मौजूद होता है। जहाँ जिसकी जबी झुकती वहाँ माबूद होता है, जहाँ जिसकी जबी झुकती वहाँ माबूद होता है। और आप चूंकि लखनऊ में आए हैं, आशुतोष भाई कहाँ हैं? किनारे इधर आ जाओ जरा।
ये आशुतोष हैं और भारतीय वांग में ये कहता है कि आशुतोष उसको कहा जाता है जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो मार दे और जिला दे। तो ऐसा केवल शिव है आशुतोष तुम औढ़र दानी, और आज से आप स्वर्ग